जब कोई शख्स आपको एक थप्पड़ मारता है और आप उसको वापस थप्पड़ नहीं मारते तो आप भी जालिम हैं, क्योंकि आप उसको ताकत दे रहे होते हैं कि वो मजीद आपके साथ अब्यूज कर सके। अगर आप अपनी बीवी की इज्जत इस वजह से कर रहे हैं कि वो आपको कमा कर दे रही है तो फिर तो आप बेगैरत हैं। अगर आपकी बीवी कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ आपकी बीवी है, वो आपके घर में रहती है, आपका घर संभालती है, आपके लिए अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, तो बस उसके यही काम है करने के, और आपको इन्हीं के ऊपर उसको इज्जत, इकराम, मोहब्बत, वैल्यू सब देना पड़ेगा। मर्द अगर बाहर से वापस आते हैं अपनी बीवी को ये डायलॉग मारते हैं कि तुम सारा दिन करती है क्या, आपने सारा दिन क्या उखाड़ लिया। एक मर्द होके अल्लाह ताला ने आपको जान दी, अकल दी, वो जो आपको कव्वाम वाला एक स्टेटस मिला होगा, उसके बावजूद आप मुश्किल से रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, आपने क्या उखाड़ लिया। और अगर आपने उखाड़ लिया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप किसी के लिए कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आपका मोहताज है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो आपके मोहताज हैं, और आपने ये बात उन पर जाहिर कर दी कि तुम वाकई में मेरे मोहताज हो, फिर आपसे ज्यादा कमीना इंसान दुनिया में और कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ फातिमा फजल और मैं बहुत अरसे से इस चीज पर काम कर रही हूँ कि हमारी माशरे में जो बिगाड़ है वो ज्यादा औरतों की वजह से है या ज्यादा मर्दों की वजह से है। कहने को दोनों की ही अपनी जगह पे बहुत कसूर है, लेकिन मैंने इस चीज को काफी सोचने के बाद तय किया है कि हमारे माशरे में मर्दों के कसूर औरतों से कहीं ज्यादा है। जबकि उलमा ने हर मेंबर पे बैठकर औरत के बारे में ही बात की है। औरत का पर्दा, औरत की जिंदगी, बच्चों की परवरिश, औरत का बच्चों को पैदा करना, औरत मर्द को इनकार नहीं कर सकती, मतलब हर तरह से उलमा ने अपने आप को यानी मर्द की जात को प्रायोरिटाइज किया है और औरत को ये कहकर जाहिर किया है कि औरत जो है मर्द के मातहत है। मातहत का बहुत ही गलत मतलब मर्दों को समझाया गया है। कुरान में जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है, हाकिम। कव्वाम का मतलब ये है कि एक घर के अंदर दो सरबराह नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, सरबराह एक होगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को सरबराह बनाया और मर्द को ये हुक्म दिया कि तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज, इन सब चीजों को अपनी बीवी और बच्चों के मामले में देखोगे और संभालोगे। लेकिन हमारे माशरे में इसका कुछ बिल्कुल बरअक्स देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मर्दों की कैटेगरी इसमें आ जाती है कि जो के रिस्के हलाल कमाने के लिए निकलते हैं तो वो इतनी मेहनत भी बड़ी मुश्किल से करते हैं कि उनके बच्चों का और उनकी बीवी का पेट मुश्किल से भर सके। जरूरियात पूरी होना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से उनका पेट भरा जा सके। और अगर उनसे ये कहा जाए कि आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करें या माशरे में निकलें बेगैरती को अपने अंदर से खत्म करके, चूंकि आपको कव्वाम बनने का शौक है, तो फिर वो कव्वाम बन के दिखाएं, तो वो फिर इस चीज पर एतराज करते हैं कि किसी ऐसे मर्द के पास चली जाओ जो ज्यादा कमाता हो या जिसके पास ज्यादा फाइनेंस हो। एक कैटेगरी तो ये आ जाती है, लेकिन इस कैटेगरी से ऊपर दूसरी वो जनरेशन है और वो मर्द हैं जो नॉर्मली अच्छा कमाते हैं, अच्छी सोसाइटी में उनकी जिंदगी है, लेकिन अगर वो अपनी फैमिली को लाइक अपने बच्चों को और अपनी बीवी को इस चीज में सपोर्ट कर रहे हो, कमा के दे रहे हो, खिला रहे हो, तो वो सारी जिंदगी इस चीज को जताते भी हैं और बताते भी हैं कि चूंकि मैं तुम्हें खिलाता हूँ इस वजह से तुम मेरी बात का इनकार नहीं कर सकती। भले गलत बात कर रही हो, बंदा गलत बात कर रहा हो, लेकिन वो ये समझता है कि चूंकि मैं कव्वाम हूँ, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ, छत देता हूँ, इस वजह से मैं गलत बोलूं या सही बोलूं, तुमने हर हाल में मेरे आगे जी हुजूरी करनी है। ये साइकोलॉजी है एशियन मर्दों की। तुम होती कौन हो मुझे झूठा कहने वाली, मुझे गलत कहने वाली। और बाज औरतों के साथ तो इस तरह का रवैया मर्द रखते हैं कि वो एक तलाक दे देंगे डरा के रखने के लिए। मतलब इतनी तजलील करते हैं औरत की, इज्जत की, इतनी डिग्रेड करते हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इन औरतों के अंदर खुदा ना खास्ता अक्ल होती, इन सेंस के ये औरतें शऊर पाती, ये औरतें इल्म को हाथ मारती, ये औरतें कभी अपनी इज्जत के लिए जिद्दोजहद करती, तो इनका ये स्टेटस कभी भी ना होता। लेकिन चूंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये तस्लीम कर लिया कि हम दो थप्पड़ खा लेंगे, लेकिन जो ये कह रहा है वो सह लेंगे, बस एक घर के अंदर पड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं है। इसी वजह से मर्द को इतनी ताकत मिली है। डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान मैंने सुना था कि जब कोई शख्स आपको एक थप्पड़ मारता है और आप उसको वापस थप्पड़ नहीं मारते तो आप भी जालिम हैं, क्योंकि आप उसको ताकत दे रहे होते हैं कि वो मजीद आपके साथ अब्यूज कर सके। अब मर्द हमारी सोसाइटी में पहले इस किस्म के ज्यादा थे, अब एक नई कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी अब मर्दों में आती जा रही है, वो ये कि औरत कमाए और वो उसकी कमाई को यूज करे, और इसको वो इक्वलिटी कहते हैं कि ये बराबरी है, अब तुम बराबर औकात पर आ गई हो, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत, थोड़ी वैल्यू दूंगा क्योंकि तुम अब मुझे जो है वो पैसे देती हो, क्योंकि तुम अब मुझे पैसे जनरेट करके देती हो, बिल्स दे देती हो, तुम रेंट्स दे देती हो, तो अब तुम्हें मैं थोड़ी वैल्यू औकात दूंगा। क्यों?
क्योंकि अब तुमने मेरे साथ टक्कर ले ली है, तुम मेरे बराबर में आके खड़ी हो गई हो। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये सिस्टम नहीं बनाया था। अगर आप अपनी बीवी की इज्जत इस वजह से कर रहे हैं कि वो आपको कमा कर दे रही है, तो फिर तो आप बेगैरत हैं। फिर आप हजरत उमर, नबी अलैहिस्सलाम के जो साये तले मर्दों की जो कैटेगरी फॉल करती है उसमें आप नहीं आते, फिर आप एक बेगैरत कैटेगरी में आते हैं जो कि ये समझता हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, जो मैं बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मियाँ बीवी दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं और बीवी अगर अर्निंग करती है, बुराई नहीं है इस चीज में। लेकिन मर्दों का आजकल ये स्टेटस हो गया है कि वो ये समझते हैं कि अगर बीवी बिल पे करे, हमारा रेस्टोरेंट बिल अगर बीवी पे करती है, तो इसमें वो फिर जरा थोड़ा सा आते हैं कि चलो अब इसकी इज्जत करना बनता है। नहीं, अगर आपकी बीवी कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ आपकी बीवी है, वो आपके घर में रहती है, आपका घर संभालती है, आपके लिए बच्चे पैदा करती है, आपके लिए अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, तो बस उसके यही काम है करने के। और आपको इन्हीं के ऊपर उसको इज्जत, इकराम, मोहब्बत, वैल्यू सब देना पड़ेगा। लेकिन ये वाली चीज तो सोसाइटी में से गायब होती जा रही है। अब जो औरत खुद एम्पावर है, जो कमा रही है, जिसका स्टेटस है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो क्या कह सकते हैं कि लेडी बॉस है, और उसके लिए मर्द की नजर में इज्जत है, आपको क्या लगता है कि औरत का बच्चे पैदा करना या औरत का घर में रहना ये एक ऑर्डिनरी सी जॉब है, ये एक ऑर्डिनरी लाइफ है कि इस पर आप औरत को वैल्यू नहीं देंगे? मतलब मर्द अगर बाहर से वापस आते हैं अपनी बीवी को ये डायलॉग मारते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या, आपने सारा दिन क्या उखाड़ लिया। एक मर्द होके अल्लाह ताला ने आपको जान दी, अकल दी, वो जो आपको कव्वाम वाला एक स्टेटस मिला हुआ है, उसके बावजूद आप मुश्किल से रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, आपने क्या उखाड़ लिया? और अगर आपने उखाड़ लिया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप किसी के लिए कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर मर्द अपनी बीवी बच्चों को खिला पिला रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, ये उसने बाय चॉइस लिया है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप निकाह के ऊपर साइन करते वक्त बाय चॉइस लेते हैं कि ये औरत आज के बाद मेरी जिम्मेदारी है, और जाहिर सी बात है जो उससे बच्चे पैदा होते हैं वो भी आपका ब्लड होता है, आप बाय चॉइस ये जिम्मेदारी लेते हैं। तो फिर इसमें इस बात का तकब्बुर या गुरूर कैसा कि मैं खिलाता हूँ? आप नहीं खिला पिला रहे, अल्लाह खिला पिला रहा है। और आप अल्लाह के मेहरबान रहें कि अल्लाह ने आपको जरिया बना के रखा हुआ है और अल्लाह आपको इतना दे रहा है, आप इस काबिल हैं कि आप किसी को खिला पिला रहे हैं। मैंने बहुत मुद्दत पहले एक बात सीखी थी और मैं अक्सर इस बात को कोट करती हूँ कि कोई बंदा अगर आपका मोहताज है ना, क्योंकि अल्लाह ने डिपेंडेंसी वाला सारा खेल है, यानी एक दूसरे का डिपेंड है, दूसरा दूसरे का डिपेंड है। अगर कोई इंसान आपका मोहताज है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो आपके मोहताज हैं, और आपने ये बात उन पर जाहिर कर दी कि तुम वाकई में मेरे मोहताज हो, फिर आपसे ज्यादा कमीना इंसान दुनिया में और कोई भी नहीं। सिंपल, कोई आपका मोहताज हो और वो इस सुकून के साथ जिंदगी गुजारे कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह बड़े इज्जत से खिला पिला रहा है, ये होता है कवाम होना, ये होता है देना। आप अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी जिंदगी बाकी रखें। यहाँ तो आप लोग कुत्ते के बराबर हैसियत औरत को नहीं देते। और फिर इसमें एक और मैं बात भूल जाऊंगी तो रह जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औरत अपर स्टेटस पर आकर आपके साथ बात करे, और आप चाहते हैं कि आपने कहीं कोई औरत देख ली, बहुत जो है ना इन्फ्लुएंशियल औरत थी, बहुत ही आइडियल किस्म की औरत, आप अपनी बेटी को, आप अपनी बीवी को तालीम दें और शऊर दें, फिर वो भी आपको उसी स्टेटस पर मिलेगी। लेकिन उसके लिए अपने अंदर ये हौसला पैदा करना पड़ता है कि आप इतनी इज्जत दे सके। बाज लोग इज्जत नहीं दे सकते। अब औरत अगर आपके स्टेटस के बराबर आ जाएगी, इल्म में भी समझदार होगी, आपको मशवरा देगी, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम को हजरत खदीजा मशवरा दिया करती थी और नबी अलैहिस्सलाम फखरन अपनी बीवियों के साथ अपने मसाइल डिस्कस करते थे और उनकी बीवियां उनको मशवरा देती थी। अगर आप इस स्टेटस पर ले आएंगे तो फिर मेल ईगो हर्ट होने लग जाती है मर्दों की, इस सेंस में कि ये अब ये मेरे सामने बैठेगी। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ छोटा सा। एक दफा मैं एक घर ले रही थी रेंट पे, तो वहां पे जो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप जो है बस घर डन करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। तो लास्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं एक दफा आखिरी दफा अपनी वाइफ से पूछ कर आता हूँ कि इज शी एग्री। तो वो आखिरी बार मेरे पास आए और मुझसे आके पूछा कि आप एग्री हैं मैं घर डन कर दूं? मैंने कहा हाँ आप ठीक हैं, आप खुश हैं तो बस डन कर दें। ओके। और उन्होंने मुझे बाद में ये बात बोली कि वो बंदा मुझे कह रहा था, जब मैंने उसको ये कहा कि मैं अपनी बीवी से जाकर पूछ रहा हूँ, वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि औरतों का इसमें क्या मामला है, बस हम डील कर लेते हैं, डन है तो बस ठीक है साइन करें, इसमें औरतों का क्या लेना देना। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं जब मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था उनकी बीवी का, यानी वो प्रॉपर्टी उनकी बीवी की थी और जिस बैंक अकाउंट में मंथली रेंट जाएगा वो भी उनकी बीवी का अकाउंट है, वो उस बंदे का अकाउंट नहीं। ये होती है मेल ईगो।
औकात जरा नहीं, कख नहीं, लेकिन मेल ईगो ये होती है। क्यों औरत के साथ मशवरा करना कोई तजलील है? अब मर्दों को बस ये सोचने की जरूरत है, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करती, इस टॉपिक पे बहुत बहस हो सकती है। आपको अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां देकर भेजा है, अगर आप वो पूरी करते हैं, आप कोई एहसान नहीं करते, आप अल्लाह का काम कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं। अगर आप अपने बीवी बच्चों को खिला पिला रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे आप नमाज पढ़कर एहसान नहीं करते ना अल्लाह पर, ऐसे ही आप अपने बीवी बच्चों को खिला पिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहे होते। वो आपने बाय चॉइस एक जिम्मेदारी चूज की होती है। जैसे एक औरत बाय चॉइस जब किसी की बीवी बनती है, बच्चे पैदा करती है, तो ये उसकी अपनी चॉइस होती है। इसी तरीके से आपने भी वो चीजें बाय चॉइस चूज की हैं, तो वो किसी के ऊपर भी कोई एहसान नहीं है। जज़ाकल्लाह।